नमस्कार, विकल्प क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम गणित में एक महत्वपूर्ण चैप्टर जो है अनुपात और समानुपात पे चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो इसका पहले एक बेसिक समझ लेते हैं, हम अपनी तरह से इसको समझा रहे हैं आपको। ए संबंधी बी अगर मान लिए दिया हुआ है कि 13 संबंधी 6, ठीक है ना। एक सवाल मान लिया ऐसे दिया हुआ है, तो इसमें इस बात से हमें क्या क्या समझना है कि ए जो है ना ये 13 से विभाजित हो जाएगा। किससे विभाजित होगा? 13 से विभाजित होगा, यानी कटेगा। किससे कटेगा? 13 से कटेगा। फिर इसी तरह से बी किससे कटेगा सर? तो 6 से कटेगा। किससे कटेगा? 6 से कट जाएगा। इसी तरह से अगर हमसे कोई कहे ए प्लस बी किससे कट जाएगा, दोनों का योग किससे कट जाएगा, तो 13 और 6 के योग से कट जाएगा, यानी 19 से कट जाएगा। किससे कट जाएगा? 19 से कट जाएगा, ठीक है ना। ये हमको ध्यान देना है। अगर ए गुणे बी की बात कर दे तो ये 13 गुणे 6 यानी 78 से कट जाएगा। और इसमें एक बड़ी बात और ध्यान रखनी है कि ए बड़ा है और बी छोटा है। ए बड़ा है और बी छोटा है। इतनी बातें हमको इस चैप्टर के लिए बहुत ही ध्यान से देखना होगा कि ऐसे होगा। ए संबंधी बी दिया हुआ है 13 संबंधी 6, तो ए 13 से कटेगा, बी 6 से कटेगा। ए प्लस बी जो है 19 से कटेगा और ए गुणे बी जो है वो 78 से कटेगा। किससे कटेगा? 78 से। और एक सेंस हमको और लेकर के चलना है, ए बड़ा होगा किससे? बी से। इतनी बातें अगर ध्यान रखते हैं तो हमारा काम परीक्षा में बनेगा। और देखिए मैं इसी आधार पे सारे क्वेश्चन आपको हल करा रहा हूँ। और देखिए कोई क्वेश्चन 10 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लेगा और आराम से हो जाना है, ठीक है ना। चलिए साहब, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि 2a बराबर 3b हो और 3b बराबर 2c हो, ठीक है ना, तो a, b और c का मान क्या होगा। तो यहाँ आपने देखा होगा, यहाँ से आपको दिख रहा होगा 2a मिला के 3b हो जा रहा है। तो यही हमको समझना है और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आराम से आप देखेंगे कि a बड़ा है किससे? b से, क्योंकि a 2a मिल कर के 3b बना दे रहे हैं, यानी a बड़ा है b से। फिर इसी तरह से 2c बराबर 3b दिया हुआ है, यानी c बड़ा है किससे? b से। दो बातें आ गई। अब इनको ना हम ऑप्शन में चेक करेंगे, हमें कुछ नहीं करना है, हमें केवल अपना एग्ज़ाम पास करना है। और एग्ज़ाम पास करने की हम बात कर रहे हैं और आराम से एग्ज़ाम पास होगा। देखिए जैसे ए बड़ा है और बी छोटा है, इसी बात को चेक कीजिए। ए बड़ा है, बी छोटा है, एक ऑप्शन में है। दूसरे ऑप्शन में ए छोटा है और बी बड़ा है, ये ऑप्शन गलत हो गया। ए छोटा है, बी बड़ा है, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। ए छोटा है, बी बड़ा है, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो हमारा उत्तर आ गया कौन सा? पहला। सीधे सीधे हमें कुछ नहीं करना था, ये चेक करके हमने निकाल लिया कि कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा। इसी पे हमने अपने ऑप्शन में देखा, हमें अपना उत्तर मिल गया, कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है ना। एक बार फिर से देखते हैं। यहाँ से क्लियर हुआ कि ए बड़ा है किससे? बी से। और यहाँ से क्लियर हुआ कि सी बड़ा है किससे? बी से। या ऐसे लिखिए बी छोटा है किससे? सी से। अब इस बात को देखते चलिए, ऑप्शन में पहले ही चेक कीजिए, तो ये होना चाहिए ना जो सही उत्तर होगा। ए बड़ा है बी से, एक ऑप्शन में है। ए बड़ा है बी से, तो ये छोटा यहाँ दिखा रहा है बी से, गलत। ये छोटा दिखा रहा है, गलत। और ये छोटा दिखा रहा है, गलत। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया? ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन हो गया? पहला ऑप्शन हो गया। तो आपने देखा ये सवाल हमने केवल 10 मिनट में लगाया। कैसे लगाया? हम बड़े छोटे का चेक करेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है, और मान रखेंगे, हमारा उसी टैली को चेक करेंगे और हमारा उत्तर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं। अब इसी विधि पे सारे सवाल लगाए जाएं। ये सबसे आसान सवाल होता है अनुपात समानुपात का। ये संबंधी b बराबर 2 संबंधी 3 है, तो इतना का मान क्या होगा? तो a 2 से कटेगा और b 3 से कटेगा, तो a बराबर 2 रख दीजिए और b बराबर 3 रख दीजिए। रखिए, a बराबर 2 रखना है तो 10 और 3b है तो 9 और वह हो गया 12 और माइनस 6, तो ये हो गया 19/6, यानी 19 संबंधी 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है सर। आगे देखते हैं। अगला सवाल है, यदि ए संबंधी बी बराबर 2 संबंधी 3 दिया हुआ है, तो ए बराबर मैं 2 रख दूंगा, बी बराबर 3 रख दूंगा, मेरा उत्तर मिल जाएगा, ठीक है ना। ये सवाल देखिए। फिर इसमें देखते हैं। अब यहाँ देखिए आपके सामने दिया हुआ है कि ए संबंधी बी है 5 संबंधी 8। तो पहली बात ध्यान रखिए, ए 5 है तो बी 8 है, तो ए छोटा है बी बड़ा है। इतनी बात हमको समझ में आ रही है। फिर देखिए सी संबंधी बी
बराबर 4 संबंधित 3 दिया है, यानी यहाँ बी छोटा है और सी बड़ा है। अब इस जो प्रश्न में गिवन है उसको चेक कीजिए अपने ऑप्शन में। ए छोटा है बी बड़ा है, इसमें सही है। ए छोटा है बी बड़ा है, इसमें भी सही है। ए छोटा बी बड़ा, ए छोटा है बी बड़ा, ठीक है ना, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हमने एक नियम और अभी आपको बताया था, ए 5 से कटेगा तो बी 8 से कटेगा। अब इससे चेक कीजिए, 3 पंजे 15, 3 बटे 24, 3 पच्चे 15, 5 का नंबर 5, तो यहाँ 5 है तो अगले में 8 होना चाहिए, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत। 3 पच्चे 15, 3 बटे 24 और 5 और 8, चलिए 2 ऑप्शन, एक ऑप्शन गया, 3 ऑप्शन बचे हैं। यहाँ देखिए बी छोटा है सी बड़ा है, क्या है, बी छोटा है सी बड़ा है, तो इसके हिसाब से चौथा ऑप्शन आपका ख़त्म हो गया। हमारे सामने केवल 2 ऑप्शन बचे हैं, तो इसमें क्या कह रहा है साहब, अगर बी 3 से कटेगा और तो सी 4 से कटेगा, यानी अब यहाँ देखिए तीसरे नंबर ऑप्शन में देखिए 8 तरीके 24, तो 8 चौको क्या होना चाहिए 32, ये गलत हो गया। यहाँ देखिए 8 तरीके 24, 8 चौको 32, हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, पहला ऑप्शन सही हो गया। तो हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है, केवल टैली करेंगे और 4 5 6 7 8 से काटना है, इतना काटना आसान होता है। जैसे देखिए ये संबंधी बी 2 संबंधी 5 और बी संबंधी सी जो दिया हुआ है वो क्या है 4 संबंधी 3, तो यहाँ बातें निकल के आ रही हैं कि ये क्या है, छोटा है बी बड़ा है, और इसमें क्या है बी बड़ा है और सी छोटा है, इसे ही टैली कर लीजिए। ये छोटा है बी बड़ा है, ये छोटा बी बड़ा है, ये छोटा बी बड़ा, कोई फ़ायदा नहीं, कोई बात नहीं है। अब यहाँ इनके अनुपात से चेक कीजिए, ए किससे कटेगा 2 से, तो बी किससे कटेगा 5 से, तो ये पहाड़ा जाना चाहिए, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, इसमें जा रहा है, 2 और 5 इसमें भी जा रहा है, 3 दूनी 6 और 3 पच्चे 15 ये भी जा रहा है, कोई बात नहीं है, और 2 और 5 ये भी जा रहा है। चलिए हमें इससे कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा जो ऑप्शन है उससे हम चेक कर लेंगे कि बी संबंधित सी बराबर जो दिया हुआ है वो 4 संबंधित 3 से, यानी बी अगर 4 से कटेगा तो सी 3 से कटेगा। अब यहाँ देखिए इस ऑप्शन को देखिए, 4 से कटेगा नहीं, गलत। इसको देखिए ये 4 से कटेगा, गलत। ये किससे कटेगा 4 से कटेगा, ये भी गलत। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, पहला हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, पहला हो जाएगा। इसका मतलब हमारे सामने क्या आ रहा है, केवल वैल्यू रख दीजिए, चेक कर लीजिए, मामला बन जाएगा। और चेक क्या करना है, 2 चीज़ें चेक करनी है, कौन बड़ा है कौन छोटा है और कौन किससे कट रहा है। यहाँ ए छोटा है बी बड़ा है, ए 2 से कटेगा तो बी 5 से कटेगा, सी अगर 3 से कटेगा तो बी 4 से कटेगा, बस हमको यही चेक करना है, ठीक है सर। चलिए अगला सवाल देखिए, सेम इसी पैटर्न पे है। तो यहाँ सीधे सीधे मैं देखूँगा ए संबंधी बी, ए किससे कटेगा 2 से, तो बी 3 से, चेक कीजिए, 2 दूनी 4, 2 3 6, इसमें कट रहा है। चलिए 3 दूनी 6, 3 तरीके 9, 5 दूनी 10, 5 3 15, 3 दूनी 6, 3 तरीके 9। तो घबराना नहीं है, इसमें हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ तो हम दूसरा वाला चेक करेंगे। बी अगर बी 6 से, यहाँ क्या दिया उल्टा अनुपात दिया है, तो बी 6 से कटेगा और सी 5 से। अब इसको चेक कर लीजिए, ये 6 5 का अनुपात हो रहा है, नहीं। ये 6 5 का हो रहा है, नहीं। ये 6 5 का हो रहा है, नहीं। और यहाँ देखिए 6 और 5 का हो जा रहा है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर देखते हैं, दिया हुआ है कि x संबंधी y संबंधी z बराबर 3 4 5, तो कह रहा है कि z का मान क्या होगा, तो z का हिस्सा कितना है साहब 5, तो z किससे कटेगा, तो जितना हिस्सा जिस अनुपात में जिसका दिया रहेगा उतने से वो कटेगा। तो z किससे कटेगा 5 से कटेगा, तो जो भी नंबर होगा वो किससे कटेगा 5 से कटेगा। तो देखिए 5 से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा नहीं, ये क्या हो जाएगा 5 से कट जाएगा, ठीक है सर। आगे देखते हैं, 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों का अनुपात 3 संबंधी 4 संबंधी 5 है। यदि ये सवाल दिया हुआ देखिए, दूसरा कह रहा है कि 2 संख्याएं 2 संबंधी 3 के अनुपात में है, उनका योगफल 125 है, तो संख्याएं बताइए। तो 2 3 का होना चाहिए, 25 दूनी 50, 25 3 75, 12 दूनी 24, 12 3 36। ये देखिए एक ऑप्शन खत्म हो गया। कह रहा है इनका योग 125 है, तो जोड़ के देखिए 125 नहीं होगा, 125 नहीं होगा, कौन सा हो जाएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है सर। 50 और 75, ये देखिए सबसे बड़ा सवाल है, और जितना बड़ा रहेगा उतनी आसानी से लगेगा। अब यहाँ एक सवाल बस समझ लेना है,
ए संबंधी बी वाला जो अनुपात दिया है उसको चारों ऑप्शन में चेक कर लीजिए। ये 2 से कटेगा तो दूसरा 5 से कटेगा। 36 दूनी 72, 36 बचे 180, इसमें कट जा रहा है। 36 दूनी 72, 180 कट जा रहा है। 36 दूनी 72, 36 बचे 180 नहीं कट रहा है। 36 का नाम ये 25 ये नहीं कट रहा है। 2 ऑप्शन मेरे सामने खत्म हो गए, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी खत्म हो गया। अब देखिए दूसरे से मैं चेक करूँगा। अगर ये बी से कटेगा, बी 4 से कटेगा तो सी किससे कटेगा सब? 7 से कटेगा, ठीक है ना। अब हमको यही देखना है कि किस में सी 7 से कट रहा है। 7 त्रिक 21, 7 पचे 35 और 7 चौको 28 और 7 पचे 35। फिर आगे जाएंगे हम तो देखेंगे सी को 9 से कटना है। सी को किससे कटना है? 9 से। तो 9 से काट के देखिए, 4 2 6 5 11 नहीं कटेगा, तो उत्तर हमारा क्या हो गया? दूसरा हो गया। यहाँ मामला ये बन रहा है कि हमें खाली ए बी सी डी का जो अनुपात दिया हुआ है उसे चेक कर लेंगे। जैसे देखिए हमारा उत्तर आ रहा था, ये 2 से कटेगा ये तो बी 5 से, 36 दूनी 72, 36 पच्चीस 180, ठीक है ना। अगर ये 4 से कटेगा बी तो ये 7 से, ठीक है ना। ये 45 से कट रहा है और ये देखिए अगर 9 से कटना चाहिए, 9 से कट जा रहा है, उत्तर हमारा हो गया। तो हमारा सवाल क्या हुआ? अनुपात समानुपात का हो गया कि केवल हमें काट करके देख लेना है कि कौन सा उत्तर होगा। हमें कोई विधि लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे देखिए सवाल कह रहा है ए संबंधी बी बराबर 3 संबंधी 4 हो, तो यहाँ समझ में आ रहा है ना कि ए छोटा है और बी बड़ा है, और बी संबंधी सी बराबर 6 संबंधी 5 हो, तो यहाँ बी बड़ा है और सी छोटा है। लेकिन अब यहाँ थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। दिमाग ये लगाना है कि तो यहाँ देखने पे हमको क्या है कि ए अगर 3 से कट रहा है तो बी 4 से, और अगर बी 6 से कट रहा है तो सी 5 से, ठीक है ना। तो यहाँ जानते हैं क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा टैली कर लेते हैं। 4 तिहाई 12, 3 तिरिके 9 और 6 दूनी 12, 5 दूनी 10। तो सी किससे कटेगा? 5 से कटने वाला होगा। तो देखिए सी किससे कटने वाला होगा? 5 से कटने वाला होगा। और ध्यान रखते हैं जिसका हिस्सा पहले, जिसका नाम पहले आता है उसका हिस्सा पहले लिखा जाता है अनुपात में, और जिसका नाम बाद में आता है उसका हिस्सा बाद में लिखा जाता है। जैसे ये सवाल देखिए, ए संबंधी बी बराबर 7 संबंधी 9, बी संबंधी सी बराबर 3 संबंधी 5, तो ए संबंधी बी संबंधी सी क्या होगा? तो यहाँ देखिए साहब, यहाँ आपको दिख रहा है ए छोटा है बी बड़ा है, और यहाँ बी छोटा है सी बड़ा है। तो ये नियम बदल क्या है? ए सबसे छोटा, बी उससे बड़ा, सी सबसे बड़ा। यही ऑप्शन में देखिए, ए से बड़ा बी है लेकिन बी से छोटा सी है, गलत। ए बड़ा छोटा, ए बड़ा छोटा, और फिर देखिए ए गलत। खाली बड़ा छोटा देखने में 2 ऑप्शन आपके कट गए। फिर दूसरी बात, ए अगर 7 से कटेगा तो बी किससे? 9 से। तो 3 7 21, तो 3 9 27 होना चाहिए, जबकि यहाँ क्या दिया हुआ है? 35 दिया हुआ है, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा उत्तर? 7 संबंधी 9 संबंधी 15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7 संबंधी 9 संबंधी 15 हो जाएगा, ठीक है सर। आगे देखते हैं, कह रहा है कि ए यदि बी का 4/5 हो, यानी ये छोटा है किससे? बी से, और कह रहा है बी जो है सी का 5/2 हो, यानी बी बड़ा है किससे? सी से। तो कह रहा है ए संबंधी बी का मान बताइए। किसका मान बताइए? ए संबंधी बी का मान बताइए। तो देखिए सर थोड़ा सा इसको सरल करते हैं। तो 5a बराबर 4b, ठीक है ना, और 2b बराबर 5c। तो यहाँ से अगर इसको कर दें 4b बराबर 10c, तो 5a बराबर 10c, यानी a 2 हिस्सा होगा तो c 1 हिस्सा होगा। 2 संबंधी 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 संबंधी 1 हो जाएगा, ठीक है सर। आगे देखते हैं, x संबंधी y बराबर 12 संबंधी 5 हो, x संबंधी y बराबर 12 संबंधी 5 हो, यानी x बड़ा है किससे? y से। और z संबंधी y बराबर 21 संबंधी 16 हो, तो यहाँ z भी बड़ा है किससे? y से। किससे बड़ा है? y से। तो यहाँ देखिए 5 दूनी 10, दुना से ज़्यादा बड़ा है, यहाँ 16 का नाम 16, तो यहाँ से ये निकल गया कि x बड़ा है किससे? z से। x बड़ा है किससे? z से। तो देखिए पहला ऑप्शन खत्म, दूसरा ऑप्शन खत्म, एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है कौन बड़ा है कौन छोटा है। हमारा काम क्या हो गया? बन गया, ठीक है सर। आगे देखते हैं, यहाँ जब 3 4 दिया रहेगा ना तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे देखिए 7 9 का रेशियो बनाइए संबंधी भी, 7 9 7 9,
और 3 7 21 तो 3 9 27 होना चाहिए। ये ऑप्शन खत्म हो गया। फिर देखिए फिर से कह रहे हैं कि B संबंधी C क्या है, 1 संबंधी 5 होना चाहिए। तो इसमें देखिए B बड़ा हो जा रहा है, C छोटा हो जा रहा है, ये भी गलत हो गया। उत्तर क्या हो गया, 7 संबंधी 9 संबंधी 45 हो गया। क्या हो गया, 7 संबंधी 9 संबंधी 45 हो गया। ठीक है सर, आगे देखते हैं। 2A बराबर 3B बराबर 4C। इसको देखिए 2A बराबर 3B बराबर 4C। तो कितने लोगों को समझ में आ रहा है, A सबसे बड़ा है, B उससे छोटा है और C सबसे छोटा है। C क्या है, सबसे छोटा है। तो यहाँ देखिए इससे बड़ा B हो जा रहा है, खत्म। फिर देखिए इसमें क्या हो जा रहा है, बड़ा हो जा रहा है, खत्म। अब यहाँ देखिए A जो है B का क्या है, A जो है C का क्या है, दुगुना है। क्या है, दुगुना है। तो क्या हो जाएगा साहब, 4 संबंधी 3 संबंधी 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 संबंधी 3 संबंधी 2 हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए फिर अगला, ये सबसे आसान रहता है, A/3 B/4 C/5। तो A बराबर 3 रख दीजिए, B बराबर 4 और C बराबर 5। 3 4 5 अनुपात हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 4 5 अनुपात हो जाएगा। ये देखिए सबसे बड़ा सवाल है और सबसे आसान है। A संबंधी B बराबर क्या दिया हुआ है, 2 संबंधी 3 दिया है। A संबंधी B बराबर क्या दिया है, 2 संबंधी 3। तो चेक कीजिए पहले ऑप्शन में, ये 2 होना चाहिए तो 3 होना चाहिए। हो रहा है, नहीं हो रहा है, खत्म। दूसरे में देखिए 6 दूनी 12 तो 6 3 18, खत्म। ये देखिए खत्म। कौन सा उत्तर हो गया, एक ही ऑप्शन से हमारा उत्तर आ गया। क्या हो गया, उत्तर नंबर B हो गया। क्या हुआ, B हो गया। केवल हम रख करके चेक करते जाएंगे। अगर आपका कोई मित्र कहता है कि मान लो ऑप्शन नहीं रहेगा, तो बताइए कोई ऐसा एग्जाम है कि ऑप्शन ना हो। और बिना एग्ज़ाम पास करने, हमारा मेन उद्देश्य क्या है कि एग्ज़ाम पास करना है। अब यहाँ देखिए संबंधी B बराबर 4 संबंधी 7 संबंधी 11, तीनों का संबंध दिया हुआ है। तो देखिए 3 चौको 12, 3 7 21, 3 7 21, तो 11 तिहाई 33, खत्म। इसमें भी देखिए 11 तिहाई 33, खत्म। कौन सा उत्तर हो गया हमारा, 12 21 33 और 44 के अनुपात में हो जाएगा। 12 21 33 और 44 के अनुपात में हो जाएगा। ये सवाल काफ़ी आसान है। x बराबर 2 रख दीजिए और y बराबर 1 रख दीजिए। तो रख के देखिए 4 - 1 3 हो जाएगा ऊपर, और 4 1 5, तो 3/5 यानी 3 संबंधी 5 हमारा उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 संबंधी 5 हो जाएगा। देखिए कभी कभी बहुत सरल सवाल आते हैं। 1000 रुपये के B में 3 संबंधी 2 में बांटा गया, तो A को कितना मिलेगा, तो A का कितना हिस्सा, 3 हिस्सा। A किससे कटेगा, 3 से कटेगा। जब दशमलव में उत्तर नहीं दिया, A कटेगा, नहीं कटेगा, A कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। कौन सा कटेगा, 600 कटेगा। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा साहब, 600 हो जाएगा। ये कितना पैसा मिलेगा, 600। ये देखिए पूरा सवाल इत्मीनान से पढ़िए। कह रहा है कि 530 रुपये को A, B और C में बांटा गया कि A को B से 70 रुपये अधिक मिला, यानी A बड़ा है किससे, B से। हमेशा ये आदत डालिए, कौन बड़ा है कौन छोटा है क्लियर कीजिए। B को C से 80 रुपये अधिक मिले, यानी B बड़ा है किससे, C से। अब इनका अनुपात, तो पहले एक बार ये तो चेक कीजिए कि क्या पता इसी से काम बन जाए। A बड़ा है B से और B बड़ा है C से, खत्म। A बड़ा है B से और B बड़ा है C से, खत्म। A बड़ा है B से, B बड़ा है C से, खत्म। उत्तर क्या हो गया, हमें ये देखना है कि सबसे बड़ा क्या होना चाहिए, A, उससे छोटा B, उससे छोटा C। तो यहाँ देखिए B सबसे छोटा हो गया, खत्म। यहाँ B सबसे छोटा हो गया, खत्म। यहाँ A से बड़ा B हो गया, खत्म। हमारा उत्तर क्या है, A सबसे अधिक है, B दूसरे नंबर पे है और C सबसे कम है। तो हमें इस चीज़ को ध्यान रखना होगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, और ये लास्ट सवाल है। यहाँ देखिए कितना सरल है। हमें केवल चेक करना है, x y का 1/3 है, तो x और y के अनुपात में क्या होगा, 1 संबंधी 3 का अनुपात होगा। x और y में क्या अनुपात होगा, 1 संबंधी 3। यहाँ 1 2 दिया है, खत्म। यहाँ 1 2 दिया है, खत्म। यहाँ 3 2 दिया है, खत्म। हमारा उत्तर क्या हो गया, 1 संबंधी 3 हो गया। ठीक है मित्रों, अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि अनुपात समानुपात में हमें करना क्या है। केवल देखिए किसका हिस्सा क्या है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, प्रश्न हल हो जाता है। ठीक है ना। आज के लिए रहने देते हैं, धन्यवाद।